हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज which of the following is an annelid. तो आउट ऑफ दीज फोर गिवन ऑप्शंस हमें बताना है कि कौन सा एनिमल इस फाइलम एनिलिड से बिलोंग करता है. तो लेट्स सी द ऑप्शंस. तो फर्स्ट इज सी हॉर्स, सेकंड इज सी माउस, थर्ड इज सी काउ एंड डी इज सी पेन. तो लेट्स सी व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So the key concept is that we should be knowing the general characters of annelids. कि कौन से एनिमल्स को हम फाइलम एनिलिड के अंदर रखते हैं. सो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनिलिड्स अलोंग विद इट्स एग्जाम्पल्स. तो अगर हमें एनिलिड्स के एग्जाम्पल्स के बारे में और उनके कैरेक्टर्स के बारे में पता है तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द राइट आंसर फ्रॉम दिस. तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें वन बाय वन, सो फर्स्ट ऑप्शन है सी हॉर्स. तो सी हॉर्स इसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस. अब देखिए ये हॉर्स नहीं है, एक्चुअली दिस इज अ फिश. और ये किस तरह की फिश है? इट इज अ बोनी फिश जो कि मेराइन वाटर में रहती है. और यहाँ पे जो सी हॉर्स है दैट इज अ मेंबर ऑफ क्लास ओस्टिकथिस, क्योंकि ओस्टिकथिस के अंदर हम उन्हीं फिशेस को रखते हैं जो बोनी स्केलेटन होता है. तो सी हॉर्स इज अ बोनी फिश, सो इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनिलिड, सो इट इज डिस्कार्डेड. सेकेंड जो ऑप्शन है हमारा दैट इज द सी माउस. सी माउस का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एफ्रोडिटा. दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस एनिमल. और ये जो एनिमल है इट इज अ मेराइन पोलिकेट. जब हम कहते हैं पोलिकेट, पोली मतलब होता है मैनी एंड किट वर्ड इट कम्स फ्रॉम द वर्ड सीटे. तो ऐसे एनिमल्स जिनमें बहुत सारे सीटे होते हैं. सीटे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको मिलेंगे इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम एनिलिड्स. तो ये एक एनिलिड है जो क्लास पोलिकेट से बिलोंग करता है एंड इट लिव्स इन द मेराइन वाटर. ठीक है, अब ये इसको एनिलिड के अंदर क्यों रखा? बिकॉज इट हैज मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी. अगर आप इसकी बॉडी को देखेंगे सो इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली. तो सेगमेंटेड बॉडी वाले एनिमल्स को हम रखते हैं एनिलिड्स में अलोंग विद सर्टेन अदर कैरेक्टर्स. जैसे इनके अंदर लोकोमोशन के लिए स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सीटे. तो प्रेजेंस ऑफ सीटे, सेगमेंटेड बॉडी, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो फाइलम एनिलिड्स के होते हैं. तो इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम सी माउस और एफ्रोडिटा को रखते हैं फाइलम एनिलिड में. अब सी माउस इसको इसलिए बोला बिकॉज आप इसको जब देखेंगे, अगर ये शोर पे है, मतलब ये सी शोर पे है, तो ये हमें एक भीगे हुए चूहे जैसी अपीयरेंस देता है. तो इट अपीयर्स एज अ वेट माउस, उसकी बॉडी की तरह ये हमें नजर आता है. सो दैट्स वाई हम इसे सी माउस के नाम से जानते हैं. अदरवाइज इट इज एन एनिलिड. तो हमें एनिलिड का ही ऑप्शन यहाँ से चूज करना था. सो दिस इज राइट वन. बट इफ वी लुक फर्दर देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज सी काउ. तो सी काउ इज नॉट एट ऑल अ काउ. एक्चुअली सी काउ है एक एक्वेटिक एंड एक्वेटिक. एक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाली, हर्बीवोर मतलब इट फीड्स ऑन द plant materials only, and it is a mammal, so it is a member of class Mammalia. तो ये भी एनिलिड का एग्जाम्पल नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सी पेन. तो सी पेन इसका साइंटिफिक नेम है पिनेटुला. तो पिनेटुला इसको सी पेन इसलिए बोला है क्योंकि जो आपने देखा होगा हिंदी मूवीज में कि एक ऐसे बर्ड्स के फेदर्स की से बनी हुई एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता था, बर्ड्स के फेदर्स से बना हुआ, जो कि राइटिंग पर्पस के लिए यूज होता था. मतलब ये लिखने के लिए इसको इंक में डुबोते थे और इससे फिर लिखा जाता था. तो ये जो एनिमल है सी पेन और पिनेटुला, इसकी शेप इसी से रिजेंबल करती है. अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें सो इट इज अ मेंबर ऑफ फाइलम सिलेंटरेटा और इट इज अ नाइडेरिया. नाइडेरियन है ये और सिलेंटरेट से बिलोंग करता है क्योंकि इसके अंदर देयर आर स्टिंगिंग सेल्स जिनको हम नाइडोब्लास्ट कहते हैं.
जिनके अंदर एक टॉक्सिन भरा होता है जो कि अपने प्रेडेटर और प्रे को पैरालाइज करने के काम आता है। एंड ऑल्सो इसके अंदर बाकी फीचर्स भी सिलेंट्रेट्स जैसे हैं। तो पहला फीचर तो हो गया नाइडोब्लास्ट का होना, फिर इनके अंदर कैविटी का होना, एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का होना जिसको हम नाइडोसिल बोलते हैं। तो उनके बेसिस पे हम इनको रखते हैं इन द फाइलम नाइडेरिया। तो ये नाइडेरिया का एग्जाम्पल हो गया, सी हॉर्स फिश का एग्जाम्पल हो गया, सी माउस इज एन एनिलिड। तो हमें जो यहाँ से चूज करना था वो करना था कि आउट ऑफ दीज विच इज द example of an annelid. So the right answer of this question is C, mouse. The right answer is option 2. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.